अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन केयर की नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम बदलते मौसम के हिसाब से अपनी स्किन का ख्याल रखना नहीं सीखेंगे तो हमारी स्किन में फिर मुख्तलिफ तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी DIY रेमेडीज़, बहुत सी ऐसी स्किन केयर रेसिपीज़ और बहुत से ऐसे हैक्स मैं बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आपकी स्किन विंटर की जो हार्श वाइब्स होती हैं ना उससे बची रहेगी। आपकी स्किन के ग्लो में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इन तमाम तरह रेसिपीज़ को नोट डाउन कर लें, बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक शेयर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं ना तो आपको ऑयल क्लेंजिंग को अपनाना पड़ेगा। ऑयल क्लेंजिंग एक ऐसा तरीका होता है जो कि बेस करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल के ऊपर। हमारी स्किन सेक्रीट करती है बहुत सा ऑयल, बहुत सी सीबम, और हमारी स्किन इंटरेक्ट करती है बहुत सी इम्प्योरिटीज़ के साथ। आपने सिंपली कोई भी ऑयल लेना होता है, लाइट वेट ऑयल। आप उससे अपने फेस की 4 मिनट तक अच्छी तरह से जो है ना वो क्लेंजिंग करें। उससे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जब इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हो जाएँ तो फिर आपने क्या करना है, 4 मिनट के बाद आपने एटलीस्ट 2 मिनट के लिए कोई भी वेट टॉवल या फिर आप 3 मिनट के लिए इस वेट टॉवल को गर्म पानी में भिगो के अपने फेस पे अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके फेस के अंदर की इम्प्योरिटीज़ है ना वो भी बाहर आ जाएंगी और आप फिर इसी टॉवल के साथ अपने फेस को अच्छी तरह से जो है ना वो वाइप आउट कर लें। इसके बाद आप किसी भी अपने रेगुलर क्लेंजर या फेस वॉश से अच्छी तरह से फेस वॉश करें एंड यू आर गुड टू गो। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है इस स्टेप को फॉलो करने की वजह से। सेकेंडली, अगर आप अपनी स्किन की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं ना तो आप डबल क्लेंजिंग को भी अपना सकते हैं। दोनों में से कोई भी क्लेंजिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने क्लेंजर तैयार करना है। उसके लिए हमें बेसन चाहिए। बेसन आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का ले लें। बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है कि जो मल्टीपर्पज़ होता है। उसके बाद आपने दूध लेना। अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल है ना तो वो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप टेट्रा पैक का दूध भी ले सकते हैं। इसकी रेशो 1:2 है। 1 टेबलस्पून हमने बेसन लेना है तो 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर दूध का ऐड करना है। अब ये दोनों चीज़ें, इनकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आप सुबह उठ के सबसे पहले इस क्लेंजर के साथ अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आप इसको एज अ फेस वॉश यूज़ कर लें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपकी जो फेस है ना उसको एक्सफोलिएट करेगा ही करेगा और ये बहुत जेंटल एक्सफोलिएटर है। इसकी एक्सफोलिएशन अगर हम डेली भी करें ना तो हमारी फेस को किसी भी तरह की पिगमेंटेशन नहीं मिलती। एक बार अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करते हुए अपने फेस को जेंटली अच्छे से क्लेंस कर लेना है। फिर आपने अच्छी तरह फेस को रिंस ऑफ करके धो के तो फिर आपका जो भी रेगुलर फेस वॉश है ना जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, आपने उसके साथ दोबारा से अपना फेस वॉश करना है। ये जो डबल क्लेंजिंग का मेथड है ना, ये इस तरह से काम करता है कि आप खुद देखेंगे कि विद इन 7 डेज़ आपकी स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फेस को क्लेंज करना एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप होता है जिसे हम लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सी होम गर्ल्स या हाउस वाइफ इसको निगलेक्ट करती हैं कि कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सुबह 10 मिनट खुद के लिए निकालती हैं ना तो आप अपनी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। तो ये 10 मिनट आपने निकालने ही निकालने हैं। कुछ भी आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे लेकिन आपकी स्किन हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगली चीज़ जो कि आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करनी वो ये है कि आपने आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही एक फ़ेस वॉश या क्लेंज़र में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपने कोई रॉन्ग क्लेंज़र चूज़ किया हुआ है तो आप जितनी मर्ज़ी रेमेडीज़ या प्रोसीजर्स कर लें, आपको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक अच्छा क्लेंज़र चुनें। आपको आपकी स्किन टाइप का पता होना चाहिए और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लड़कियां जिनकी ऑयली स्किन है वो पता चल जाता है कि फेस जो है वो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करता है। कुछ लड़कियों की जो है वो एक्ने प्रोन स्किन होती है, कुछ को एक आध पिंपल आता है। तो उनके लिए ये मोरिंगा लीव्स वालों का नीम फेस वॉश है। इसके अंदर बहुत सी ग्लेज भी ऐड की हुई हैं, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू है ना तो वो एक्ने क्लियर प्लस जो फेशियल फॉर्म है ना इसके अंदर इन्वेस्ट करें। उनकी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक इसी को यूज़ करने से क्लियर हो जाएगी। बाकी जिनकी भी जनरली थोड़ी सी डल स्किन है ना, वो एल्मर वालों का ये ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज़ करें। इससे उनको जो स्किन की डलनेस का इशू है ना वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बल्कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा बहुत सी लड़कियां जिनको एक्सेस ऑयल का इशू है, बाकी पिंपल्स वगैरह का इशू नहीं है, तो वो एल्मर वालों को ये चारकोल फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं। या कोई भी अच्छा सा किसी अच्छे ब्रांड का आप चारकोल फेस वॉश ले लें। बाकी रही बात कि आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इस तरह से मोरिंगा लीव्स वालों का ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है, इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं।
बाकी रही बात कि ये इसके अंदर इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो सोप्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन को ओवर ड्राई कर देते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा फेस वॉश चुनें ताकि आपकी स्किन बेहतर हो सके। वी ऑल नो दैट कि हमारी स्किन के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको DIY विटामिन सी टोनर बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इसके लिए आपको 3 हर्बल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। पहले आपने ले लेना है लेमन पील्स, फिर आपने कुछ पत्तियाँ ले लेनी है पुदीने की, आपको एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने बॉईल कर लेना है। थोड़ा-सा आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रखना है कि थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा हो। फिर आपने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करके किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के तो रख लेना है। ये आप 7 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, जितनी भी अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन आउट करता है। उसके बाद अगर आपकी फेस के ऊपर पिगमेंटेशन का इशू है ना, तो ये उसको भी रिज़ॉल्व करता है। जितने भी साइन्स ऑफ एजिंग हो रहे होते हैं, उनसे ये लड़ता है, कोलेजन को नेचुरली बूस्ट अप करता है। तो इतने सारे बेनिफिट सिर्फ आपको किचन से ही मिल जाते हैं, बस आपको बनाने की ही देर है। टैनिंग का मसला सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मियों में ही नहीं होता, बल्कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत से लोगों को टैनिंग का इशू होता है। क्योंकि गर्मियों में तो हम नेचुरली सनलाइट से बच रहे होते हैं, बट जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम इसको बॉदर नहीं करते। टैनिंग रिमूव करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन फेस पैक की रेसिपी दे रही हूँ। 2 चम्मच आपको बेसन चाहिए, आपको क्वार्टर टी-स्पून चाहिए हल्दी का, खालिस हल्दी का, 2 टीस्पून भर के योगर्ट चाहिए, और इन सबको मिलाने के लिए आपने रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। इस सारे पैक को आप बना लें, जहाँ पे भी कहीं इशू है आपको टैनिंग का, वहाँ अप्लाई करें। आपका ये इशू विदिन डेज़ रिज़ॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारी स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसे भी हाइड्रेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बाकी ऑर्गन्स को होती है। अगर आप हेल्दी हाइड्रेशन पे गौर करें तो आपको आपकी स्किन केयर में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। मैं आपके साथ एक बेहतरीन डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपने खीरे के कुछ स्लाइसेस लेने हैं। एक आपने हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के पुदीने की लेनी है। उसके अलावा आपको चाहिए आधा लेमन, या जितना भी आप पसंद करती हैं। उसके बाद आपने 1 छोटा टीस्पून जो होता है वो आपने ग्रेटेड जिंजर लेना है, और थोड़ी-सी सौंफ चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप बना के डिटॉक्स वाटर रख लें। आप इसको सिप बाय सिप पिएँ, ये स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेट लॉस के बेनिफिट्स भी देता है। उसके साथ-साथ जो स्किन है ना आपकी, वो नेचुरली ग्लो करती है। इंटरनल ग्लो ही असल ग्लो होता है। तो आप अपनी स्किन केयर के साथ इसको मैच करेंगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंटरनल हाइड्रेशन की बात तो हो गई, अब हम कुछ एक्सटर्नल हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज करती है, तो आपको आपकी बॉडी को एक्सटर्नली हाइड्रेट करने की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो एलोवेरा है। एलोवेरा में 98% पानी होता है, तो आप अगर इसको अपनी स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करें ना, तो आपकी स्किन नेचुरली हाइड्रेट होती है, और आपकी स्किन के जो भी टेक्सचर के इश्यूज़ हैं ना, वो नेचुरली रिजॉल्व हो जाते हैं। एक ऐसा स्किन केयर सुपर फूड है कि जिसे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में यूज़ करते हैं, दैट आर डेट्स। अगर आप डेट्स को अपनी स्किन केयर के साथ एसोसिएट कर लेती हैं ना, तो आप खुद देखें कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म होके रह जाती है। आप चाहें तो आप इसे ओटमील में ऐड करें, डेली आप इसको वैसे इसका इंटेक करें। अब मैं आपको एक इसका मास्क बनाना सिखाती हूँ। आपने सिंपली डेट्स लेनी है, उनको मैश करना है, उसमें आपने 1 चम्मच दही डालना है, आपने उसके अंदर 1 चम्मच डालना है हनी का। ये बेहतरीन फेस मास्क आपकी जो भी स्किन है ना उसको डीपली नरिश करता है, और आपकी स्किन हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देता है। सुपर फूड के बाद अब सुपर जूस की बात कर लेते हैं। तो स्किन केयर के लिए जो बेहतरीन जूस है ना, जिसमें तमाम तरह ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो हमारी स्किन को बेनिफिट देती हैं, दैट इज़ ABC जिंजर जूस। ABC जिंजर जूस, और उसके ऊपर अगर आप लेमन स्क्वीज़ कर लेना, तो ये आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। ये तमाम तर वो वेजीज़ और वो फ्रूट्स हैं जो कि आपको सर्दियों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके बेनिफिट्स हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होते हैं। बस आप एक ऐसा टाइम रख लें, मोस्ट प्रोबेबली आप दोपहर का टाइम रखें, और दोपहर के टाइम पे आप इसको कंज्यूम करें, तो आप अपनी स्किन हेल्थ में विदिन 10 डेज़ फ़र्क देखेंगी। इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद जो सबसे बड़ी गलती लड़कियां करती हैं, जिनकी वजह से उनकी स्किन जो है उसमें फ़र्क नहीं दिखता, दैट इज़ नॉट अप्लाइंग SPF। आपने SPF लाजमी अप्लाई करना है। आप ये मत देखें कि आप घर पे हैं, या ये ना देखें कि आप बाहर नहीं जा रही हैं या धूप में नहीं जा रही, तो आप इसे स्किप कर दें, नहीं। जो 2 तरह की रेडिएशंस होती है ना, दैट आर UVA और UVB,
ये दोनों ही दिन के टाइम पे मौजूद होती हैं। तो हमने इन दोनों से अपनी स्किन को बचाना होता है। चाहे क्लाउडी डेज़ हैं या चाहे सनी डेज़ हैं, आपने रेगुलरली और रिलीजियसली इसे अप्लाई करने की आदत बना लेनी है। फिर आपकी जो स्किन है ना, वो ट्रांसफॉर्म भी होगी, आपकी स्किन किसी भी तरह से डिटीरियोरेट नहीं करेगी, ना ही आपकी स्किन टैनिंग की तरफ जाएगी। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो स्किन है ना, वो किसी अंडरलाइंग कॉज़ की वजह से हेल्दी नहीं हो पाती। सबसे बड़ी कॉज़ ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह से चेहरे के ऊपर दाने भी निकलते हैं। इसी की वजह से स्किन हेल्थ अच्छी नहीं हो पाती, चाहे आप जितने मर्ज़ी स्टेप्स ले लें। तो सबसे पहले आपने इस इशू को रिज़ॉल्व करना है। अगर आपको ये इशू है तो आप अपनी जो भी डेली डाइट है ना, उसके अंदर आप फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा कर दें, फ़ाइबर लें। और अगर आप डाइटरी फ़ाइबर पूरा नहीं कर पाती, तो आप इस तरह से ये साशेज़ मिलते हैं, दैट इज़ फ़ाइबो, ये बहुत अच्छा है, आप इसे अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकती हैं। तो जब भी कभी डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी में कम होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं और स्किन जो है वो इनडायरेक्टली हमारी कंपनसेट होना शुरू हो जाती है। तो स्किन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, अंडरलाइंग कॉज को टारगेट करें। एक और अंडरलाइंग कॉज जो कि निगलेक्ट की जाती है और जिसकी वजह से हम लोग की स्किन हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो पाती, वो होता है किसी भी मिनरल या विटामिन की डेफिशिएंसी। और दूसरा होता है मिस यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, आप वो नहीं ले रही। आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है और आप वो ले रही हैं। दोनों ही चीज़ें इन द एंड आपके लिए हार्मफुल हैं। अब देखें, कोई भी मल्टीविटामिन आपको तभी बेनिफिट देगा ना जब आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है तो। जनरली अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारी जो स्किन हेल्थ है उसके लिए आपको आयरन चाहिए होता है, उसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें ज़िंक की ज़रूरत होती है, विटामिन बी की ज़रूरत होती है, विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हर लड़की के लिए मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में उसको चाहिए, जो कि ना लेने की वजह से फिर बहुत सी लड़कियों को पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है। बहुत सी लड़कियों की स्किन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल तक गिर जाता है। बहुत सी लड़कियां जिनको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, तो इन रिटर्न उनकी जो भी स्किन है वो काफ़ी पेल दिख रही होती है। तो आप फोलिक एसिड लेंगी तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर के विज़िट की ज़रूरत होती है। अब जनरली देखा जाता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है कि हम लोग किसी की देखा देखी मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं और वो मल्टीविटामिन्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे की सारी जो कम्प्लेक्सिटी है ना, ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई है। तो अगर आपको स्किन हेल्थ चाहिए, आप अच्छा दिखना चाहती हैं, आप अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहती हैं, तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक अच्छे से विटामिन में इन्वेस्ट करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।